आजादपुर मंडी में अवैध अतिक्रमण, जाम और किसानों की सुरक्षा की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों ने बुधवार को एपीएमसी गेट के सामने रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर एपीएमसी के डिप्टी सेक्रेटरी अशोक कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भाई साहब अगर ऐसा है तो हमारे से मार्केट फीस क्यों ली जाती है? टैक्स भी तो ले लिया ना, जो मार्केट कमेटी है वो टैक्स ले रही है, तो सुविधा नहीं देगी क्या? 2017-18 के अंदर 90 करोड़ रुपया एपीएमसी को टैक्स आया साल का। ठीक है जी, आप ये बता दो कि 9 लाख रुपया मंडी के ऊपर अगर खर्चा कर दिया हो, 90 करोड़ का 90,000 रुपये भी नहीं खर्चा हुआ होगा। पानी की समस्या इतनी ज्यादा, इलीगल इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण की जो हम ये लेटर देने के लिए आए हैं, ये अतिक्रमण का लेटर है। फिलहाल हमारे पूरी मंडी के अंदर जो है ना अतिक्रमण है, पूरा इलीगल अवैध है, जगह जगह अड्डों के ऊपर तो कब्जे कर रखे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन में मंडी परिसर को जल्द जाम से मुक्त करने की मांग की गई है। साथ ही मंडी परिसर में घूमने वाले आवारा पशुओं पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। आइए जानते हैं कि प्रतिनिधिमंडल को एपीएमसी अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। हमारे संवाददाता ने व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष पंकज भरेजा से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आज क्यों आप लोग एमएनआई के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं? भाई साहब ऐसा है कि हमारे प्रमुख महासचिव संजय राघव जी ने एक यहाँ पे लेटर दिया था, कंप्लेंट दी थी, तो उसका हम रिमाइंडर देने के लिए आए क्योंकि उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे को लेकर कंप्लेंट दी? ये इलीगल इंक्रोचमेंट जो अवैध अतिक्रमण मंडी के अंदर जो है, उस वजह से जिसकी वजह से जाम की समस्या है, और जाम के बाद वो जो है वो क्राइम में जो है तब्दील हो जाती है। उसके बाद जो जाम लगता है उनमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ब्लेड मार मार के लहसन की गाड़ियाँ, अदरक की गाड़ियाँ और फ्रूट की गाड़ियाँ हैं, उस पर ब्लेड मार मार के माल उतारते हैं, माल निकालते हैं उसके अंदर से, तो उसमें आढ़तियों का भी नुकसान है और किसानों का तो नुकसान होता ही है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे रिमाइंडर देने आए हैं और इसके बाद हम एक आरटीआई लगाएंगे, और अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और तालाबंदी करेंगे एपीएमसी। किसानों की हालत सबसे बुरी इस मंडी में है, आप लोगों की क्या योजना है? हमारी योजना ये है कि अब हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में केवल और केवल हमारा जो किसानों के लिए लड़ाई है, हमारी जो किसान यूनियन है केवल किसानों के लिए, एक वो उसको मरने से, एक वो तो उसने तो शहीद कहेंगे मुझसे, लेकिन जो ये और किसान आ रहे हैं इनको शहीद होने से बचाना है। और इनका जो है एक एक चीज़, जैसे अभी अदरक की गाड़ी में चोरी हो रही है या चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पे, या वो जाते हैं उनसे लूटपाट हो जाती है, एक तो उनके लिए रहने की व्यवस्था करेंगे। और ये जो रास्ते में जाम लगा होता है, ये गाय आ रही है, किसी के साथ हादसे होते हैं, इन सब हमारे संज्ञान में है, लेकिन अब हम अभी ये देख रहे हैं कि अगर ये प्रेम पूर्वक मान जाते हैं, ये तो हमारे हाथ में लठ भी है भाई और हमारे पे सब कुछ है, लठ बजाने से भी पीछे नहीं है, पब्लिक की भी कमी नहीं है, किसानों की भी कमी नहीं है। और भैया जब किसान बिगड़ेगा ना तो दिल्ली सुधरेगी, दिल्ली की मंडी सुधरेगी, और हम किसानों के लिए तन मन धन से उनके साथ हैं। उससे पहले ही बाकी को मैं यही कहूँगा और अपने किसान भाइयों को यही कहूँगा कि भैया आप किसी चीज़ की चिंता ना करें, हम लोग आपके साथ हैं। देखो, ये आज़ादपुर मंडी एपीएमसी में हमने पहले भी ज्ञापन दिए हुए हैं। जो हम यहाँ पे जो भी समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं, जैसे अब अतिक्रमण को लेके हो गया, या यहाँ पे जो जानवर घूम रहे हैं, गाय हो गई, यहाँ पे जानवर घूम रहे हैं, तो इसकी वजह से जो यहाँ मंडी में भी जो गाड़ी वाले आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। इसके अलावा इसका जाम मेन रोड को भी इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, हमने पहले भी ज्ञापन दिया, हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है, तो भारतीय किसान यूनियन भानु एपीएमसी आज़ादपुर मंडी के अंदर बहुत बड़ा धरना करेगी, और युवाओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हर युवा किसानों के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है। ठीक है, और हम इसका घेराव करेंगे, इसकी तालाबंदी करेंगे। तो हम इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो हमारी है डिमांड है हमारी, या किसानों के प्रति हैं जो चीज़ें हैं उनकी भलाई के लिए हैं, वो इसकी सुनवाई की जाए, नहीं तो फिर इनका उसका जो है विरोध किया जाएगा इस चीज़ का, और इनका घेराव किया जाएगा। मनोज जी, आप व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, तेज गर्मी हो रही है,
पानी की व्यवस्था कहीं नहीं दिखती है। किसानों के लिए क्या ही उम्मीद करें। आप लोग इस विषय में क्या कुछ करने वाले हैं? बड़ा अच्छा मुद्दा है, हम लोग पहले भी उठा चुके हैं इसको, और उसके लिए हमने ज्ञापन भी सौंपा था APMC को कि भाई पानी की जो जितने भी प्याऊ, अगर आप लोग, मैं आप लोगों से कहूँगा एक बार अगर आप लोग घूमें पूरे मंडी में जितने प्याऊ लगे हुए हैं, वहाँ का अगर ढक्कन खोल के देखा जाए तो सब में गंदगी भरी पूरी है, गाद भरा पड़ा है। तो इसकी सफाई निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि पानी तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे जीवन के लिए, और इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है APMC को। पानी सबको चाहिए और जल ही जीवन है। जैसा कि आशंका रहती है, अधिकारी ही डरे हुए हैं, तो अब तो भारतीय किसान यूनियन को अधिकारियों की मदद में आना पड़ेगा। अधिकारी कोई नहीं डरे हुए, वो सिर्फ हमको एक बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये किसी तरीके से यहाँ से चले जाएं। बाकी उन्होंने जो कहा है रिकॉर्डिंग में आ गया है कि भाई हमारे जो बाहर जाते हैं फिर बाद में आ जाते हैं, वो चाकू मार देते हैं, छुरी मार देते हैं। अगर वो भी अधिकारी भी डरे हुए हैं तो हम अधिकारियों को भी साथ देंगे। बहुत ही गैर जिम्मेवार बयान है, लेकिन ये जो इन्होंने बयान दिया है ये अधिकारी को शोभा नहीं देता, तो इसका मतलब तो फिर ये जो है इसमें इनके बस कुछ नहीं है, तो फिर इनको तो खोल के रखा हुआ है ऑफिस में, क्यों इनको सरकार तनख्वाह दे रही है? फ्री की तनख्वाह खा रहे हैं ना ये। अगर इनको भी डर लग रहा है तो भाई हम इनके भी साथ हैं। देखिए, जितनी भी बात हुई है ये सारी की सारी गोलमोल कर दी गई है, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी, और क्या कार्रवाई होगी हमारे को इसके बारे में कोई मालूम नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। लेकिन पूरी बात जो है ना वो गोलमोल कर दी गई, कुछ ना कुछ मतलब कि ये समझ लीजिए जैसे कि कोई लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लेकिन हम लोग बच्चे नहीं है कि हम लॉलीपॉप चूसते हैं, हम लोग लॉलीपॉप नहीं चूसते हैं। हम इसका जवाब देंगे और तालाबंदी के लिए हम तैयार हैं, और यहाँ पे दरी बिठा के बैठेंगे, धरना देंगे, और उसके बाद प्रदर्शन होगा। जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं अशोक जी, इनसे हमारी बातचीत हुई, और इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ों को घुमा रहे हैं, वो गोलमोल चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला अतिक्रमण के ऊपर, उन्होंने बोला कि वो गुंडे हैं, वो छुरी रखते हैं, चाकू रखते हैं, और ठीक है, हमने उनको बोला ठीक है आप लोकल पुलिस के सपोर्ट लीजिए, और उसके बाद भी अगर आप उसमें भी असमर्थ हैं तो भारतीय किसान यूनियन आपके साथ में है। भारतीय किसान हाथ जोड़ना जानती है और हाथ चलाना भी जानती है। अगर वो गुंडे आपसे नहीं समझ रहे तो भारतीय किसान यूनियन के भाइयों के पास आइए और उनका सपोर्ट लीजिए। बहुत ही गैर जिम्मेवार बयान दिया है। अफसर होकर इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चाकू छुरी वाले बैठे हैं, सरकारी नौकरी लेके बैठे हैं डिप्टी सेक्रेटरी, और इनके पास में इतने गार्ड हैं, और गार्ड के बाद पुलिस प्रशासन इनके साथ है। सब कुछ होने के बाद में गार्ड पैसा, सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए है क्या यहाँ पे? आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जितने भी सरकारी महकमे हैं सब में ही चोर बैठे हुए हैं, जो कि फ्री की सैलरी ले रहे हैं और AC में बैठे हैं। अपने काम से जो है सब निगाहें चुराना चाहते हैं, आंखें बंद करके बैठना चाहते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो जनता को मारने के लिए छोड़ दिया गया है कि अगर उनसे कहो तो ये कहना है जी गुंडे टाइप के लोग हैं। अरे गुंडे टाइप के लोग हैं तो कानून किस लिए है? कानून से भी नहीं समझता तो आप भी कंप्लेन कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर वो खरे उतरेंगे, क्योंकि इनका खाना पीना सब बंद हो जाएगा, 2 नंबर की कमाई बंद हो जाएगी, जिससे इनका रोजगार है। क्योंकि सैलरी से मुझे नहीं लगता सरकारी अफसरों का पेट कभी भरा है और भरेगा। सबसे सही बात तो ये है, और मुझे आश्वासन का भी नहीं लगता कि इन्होंने जो आश्वासन दिया है ये पूरा करेंगे और खरे उतरेंगे।